क्रिम्सन वैली नाम का एक छोटा शहर देखने में जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक रहस्य ये अपने अंदर छिपाए बैठा था। इस शहर को 18वीं सेंचुरी में स्पेनिश इमिग्रेंट्स के लिए बसाया गया था। अभी भी इस शहर में ऐसे कई घर पाए जाते हैं जो 18वीं सेंचुरी के बने हों। उन्हीं में से एक है एवरग्रीन मैनोर। इस घर का नाम सुनकर ही इस शहर के लोग काफी घबरा जाते हैं। उनकी माने तो ये घर भूतिया है। जानकार लोग बताते हैं कि इस घर पर टिम्थी नाम के 11 साल के बच्चे की आत्मा ने कब्जा कर रखा है। वो रात को इस घर के बेसमेंट से बाहर आता है और इस घर में रहने आए लोगों को डरा कर भगा देता है। इस शहर में रहने वाले लोगों की माने तो ये कहानी आज से 200 साल पहले शुरू हुई थी। टिम्थी और उसकी फैमिली 19वीं सेंचुरी में इस घर में रहने आए थे। टिम्थी के फादर रेलवेज में मैकेनिक थे। उनका एक छोटा सा परिवार था। यहाँ से लोगों की कहानियों के दो धड़े हो जाते हैं। एक धड़े के मुताबिक एक शाम को टिम्थी अपने भाई बहन के साथ घर के बाहर हाइड एंड सीक खेल रहा था। तभी वो घर के पीछे फैले जंगल में छुपने के लिए गया और वापस कभी नहीं लौटा। दूसरा धड़ा इस कहानी को बकवास बताता है। उनकी माने तो टिम्थी काफी शरारती लड़का था और एक दिन की बात है, उससे तंग आकर उसके परिवार वालों ने उसे सारा दिन बेसमेंट में ही बंद रखा और जब शाम को उसे निकालने गए तो टिम्थी ट्रेन के पहिए के नीचे दबा मिला। तभी से टिम्थी की आत्मा इस बेसमेंट में रहती है और यहाँ रहने आए लोगों को डराकर भगा देती है। आज से कुछ महीने पहले इस घर में विल्सन फैमिली रहने आई। वो इस शहर में नए थे और इस घर के इतिहास से परिचित नहीं थे। विल्सन फैमिली में 3 लोग थे। पिता का नाम जेम्स, माँ का नाम एमिली और उनकी छोटी सी लड़की लिली। उन्होंने अपना सामान एक ही हफ्ते के अंदर यहाँ शिफ्ट कर लिया और घर की साफ सफाई करने के बाद इस घर को अपने रहने लायक बनाया। इस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद से ही जेम्स और एमिली दोनों को ही इस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शाम होने के साथ ही इस घर में रखा हुआ सामान अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करता था। कई बार तो घर के हॉलवे से अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दिया करती थीं। जेम्स और एमिली इन बातों को अपना वहम मानकर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक रात की बात है, लिली ने हॉलवे में किसी के चलने की आहट सुनी। उसे लगा ये उसके पेरेंट्स हैं। ये सोचकर वो अपने बेड से उतरी और अपने कमरे के बाहर बने हॉलवे में जा पहुंची। उसे वहीं हॉलवे के दूसरे छोर पर बेसमेंट के दरवाजे के पास एक दुबला पतला सा लड़का दिखा। लिली चलकर उसके पास गई और उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस लड़के ने अपना नाम टिम्थी बताया। उसने बोला, ये घर मेरा है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने बताया, मेरा नाम लिली है और ये हमारा नया घर है। ये सुनकर टिम्थी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। लिली भी टिम्थी को देखकर डर जरूर रही थी, लेकिन उसके अंदर टिम्थी को लेकर जिज्ञासा भी थी। टिम्थी ने उससे बोला, आओ मेरे पीछे आओ। लिली भी उसके साथ साथ उसके पीछे बेसमेंट में चली गई। वहां वो दोनों किसी पुराने बिछड़े हुए दोस्त की तरह घंटों बातें करते रहे। लिली टिम्थी को अपने पुराने घर, दोस्तों और पसंद नापसंद के बारे में बता रही थी। अगली सुबह लिली ने एमिली को अपने इस नए दोस्त टिम्थी के बारे में बताया, लेकिन एमिली को उसकी ये बातें सिर्फ एक कोरी कल्पना लग रही थी, जैसे कि हर बच्चों की होती हैं। जेम्स और एमिली एक ही कंपनी में साथ में काम किया करते थे। इसी वजह से वो लिली को भी पूरा समय नहीं दे पाते थे। हालांकि लिली को अब अपना नया दोस्त टिम्थी मिल चुका था। वो अब हर रात अपने पेरेंट्स के सो जाने के बाद टिम्थी से मिलने बेसमेंट में जाती थी। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। आज लिली का जन्मदिन था और जेम्स ने लिली के लिए एक छोटी सी पार्टी रखने का सोचा। शाम के वक्त एवरग्रीन मैनोर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा था। लिली भी अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी लिली की नज़र हॉलवे की ओर गई। वहाँ उसका दोस्त टिम्थी अकेला मायूस सा खड़ा था, मानो उसे इस बात का बुरा लगा हो कि उसके दोस्त ने उसे अपने पार्टी में इनवाइट नहीं किया। तभी टिम्थी मुड़ा और बेसमेंट के अंदर चला गया। लिली भी उसके पीछे पीछे टिम्थी टिम्थी चिल्लाते हुए चली गई। कुछ लोग जो इस घर की कहानियों को जानते थे वो लिली की इन हरकतों को देखकर हैरान थे। दौड़ते हुए जेम्स और एमिली के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये चीख बेसमेंट से आई थी। वो सभी बेसमेंट की ओर भागे। बेसमेंट का नजारा देख सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ये दर्दनाक चीख किसी और की नहीं बल्कि लिली की थी। वो बेसमेंट में बेजान पड़ी हुई थी। लिली का सर पुराने ट्रेन के पहियों के नीचे आकर कुचल चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एमिली और जेम्स पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ ही दिनों बाद जेम्स और एमिली ये शहर छोड़कर चले गए और वापस कभी नहीं लौटे।